हेलो। हाँ जी। हाँ गुरुजी, थोड़ा फोन का डिस्कनेक्ट हो गया था, या बारिश काफी हो रही है। अच्छा, अच्छा। मुझे खाली एक और मतलब बात पूछनी थी, जबकि ये मेरा एक अनुभव अभी अभी 2-3 दिन से मुझे हो रहा है। हुँ, जैसे ना मेरे घर में ना कुछ चीजें एक ही, मतलब मुझे अच्छे से, मेरी स्मृति में मुझे अच्छे से पता है कि कोई चीज जैसे एक थाली कह लीजिए ना, और हम और गृहिणी है तो हमको पता है हमारे घर में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है। एक ही थाली, मतलब मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर एक थाली थी, वो एक ही थी, एक अलग डिजाइन की थी। मुझे 2 दिन से पता नहीं कि वो ना मतलब दो आ गई है वैसी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने एक ही इस तरीके की एक ही ली थी, तो दूसरी दूसरी किधर से आ गई, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि किसी ने, ऐसा होता है कभी पड़ोस से कहाँ से कुछ आ गई होगी घर पर। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने फिर पीछे उसका, ऐसा हम बर्तनों पे नाम लिख देते हैं ना, तो हुँ। देख रही हूँ तो कुछ नाम वाम भी नहीं लिखा हुआ, और एकदम से जो उसका जो लोगो वगैरह है उसी तरीके से घिसा हुआ है एकदम से। तो मैं ये जैसे फिर, अब वो है कि यूट्यूब देखते रहते हैं तो उससे मंडेला इफेक्ट टाइप की चीजें, अब वो पता नहीं क्या है, कितनी सही है गलत है। तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे टाइमलाइन शिफ्ट करते हैं कि 2 टाइमलाइन मर्ज हो जा रही है, ये सब चीजें होती हैं क्या, मतलब जैसे अ, हो सकता है बहुत सारी सृष्टियां हैं तो आपस में कभी टेक्निकलिटी ग्लिच होता होगा, कुछ होता होगा तो मर्ज हो जाती है। ऐसा कुछ हुआ, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ हैं, ऐसे कभी कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत चिंताजनक या बहुत आश्चर्यजनक मामला नहीं है। हम्म। हाँ, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, मुझे तो ये हुँ। आश्चर्य, मतलब मुझे ये लगा कि जैसे ये मैंने सुना था, तो हाँ, अब मैं देख रही हूँ, मतलब मुझे ये एक अजीब लगा। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अब हम इंग्लिश मूवीज में ये सब चीजें होती हैं, हमारे जीवन में कहाँ ये सब चीजें, मतलब ऐसा होता था कि सुनी सुनाई बातें हैं और ठीक है, हुँ। होता है, और वो हम थोड़ा शौक के रूप में देख लेते थे। जैसे यही सब आजकल जी, मतलब ये अनुभव में चीजें आ रही है, तो ऐसा होता है कि ये सब तो फिल्मों में होता है, मतलब तो हाँ, ये सच में मुझे ऐसी तो ऐसा ऐसी है कि कुछ भी बहुत पॉसिबल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो साधना में आप आई हैं, तो ऐसी न जाने कितनी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, सहजता से देखने मिलेंगी। इसमें अपनी सहजता मत खोइए, सहजता बनाए रखिए, उससे कुछ भी बुरा नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे वो लेकिन वो जो सीरियलों में कुछ ऊट-पटांग चीज़ें भी देख लेते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है, ये छोटा-मोटा कुछ-कुछ होता है, उसमें तो अतिशय कुछ भी बता देते हैं ना। जैसे अतिशय ही लगता है, जैसे कि बहुत सारी और भी बातें सुनने में आती है कि एक ऐसी सत्ता है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, ये सब बातें भी चलती रहती है कि ऐसी सब, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहती किसी का भी, लेकिन मतलब ऐसी सब चीजें हैं कि वो इंसानों को गुलाम बना कर रखना चाहती है, फिर ये नहीं, एआई वगैरह और ये सब, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ पॉसिबल है? ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, जो साधक है, जो हम्म। अपनी फ्री विल से अपनी साधना करना चाहता है, साधना की तरफ डाइवर्ट है, उसके लिए कोई बाधा होती ही नहीं है। हम्म। बस वो अपनी साधना की का सातत्य को बनाए रखे, तो उसकी सारी बाधाएँ अपने आप दूर हो जाती हैं और कोई बहुत हैवी बाधा नहीं होती है। और रहा हम्म। सवाल ये है कि हर समय के अपने-अपने एआई होते हैं, ठीक है ना? हम्म। हम्म। सब जगह की अपनी-अपनी वासनाएँ होती हैं। आज किसी के पास जो है मर्सिडीज़ कार या अपना प्राइवेट जेट का वो है वासना है, तो किसी समय किसी के पास घोड़ा गाड़ी की वासना थी, तो वो वासना सेम हम्म। है ना? उसका थोड़ा-सा वो अब स्वरूप बदलने से ऐसा कुछ नहीं होता। उस समय घोड़ा गाड़ी की सेम हैसियत थी जो आज एक प्राइवेट जेट की है। नहीं, जैसे मानवता के ऊपर लेकिन इससे कोई खतरा हो सकता है क्या, जैसे नहीं, जिस नहीं। तरीके से बताया जाता है नहीं, नहीं, कि वो तो बेकार बातें हैं, वो तो सब बेकार बातें हैं, कोई जैसे कि खतरा-वतरा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे कि हमारे हमको कोई हाइट, जैसे सिक्स वगैरह ये सब जो चल रहा है कि यार मतलब कोई बीमारी आई तो इसके थ्रू हमको कंट्रोल करने की कोशिश, तो ये मतलब छोटा होगा किसी स्तर तक, छोटा मोटा ना, स्तर ना, ना, तक हो जाए, लेकिन हाँ, वो कुछ ज़्यादती भरी बातें हैं, इतना ऐसा कुछ है नहीं। मतलब षड्यंत्र इतने बड़े लेवल पर, जैसे नहीं, नहीं, जैसे वैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया है तो षड्यंत्र तो होते ही हैं कि हाँ थोड़ा कोई कमाई के लिए करेगा, ये सब हाँ, चीजें होती बस है, लेकिन वो आर्थिक आर्थिक मामलों में कुछ हम्म, छोटा-मोटा होता अब रहता है। इतना बड़ा मुझे, मतलब जैसे वो तो दुनिया का है, जब तो शुरू से चला आया है कि कोई कमाई के लिए, आर्थिक फायदे के लिए या वर्चस्व के लिए कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है, तो होता ही आया है, तो वो हाँ, तो लेकिन हमेशा से ही रहा है। बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता है।
बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा हम्म, सकता, उतनी मतलब संभावना नहीं है। बचाने वाली सत्ता, बचाने वाली चीजें क्योंकि भी हाँ, हाँ। वो भी है और वो उनके पास वो भी तो ह्यूमन ही है, कौन से हम्म। उनमें कौन से सुपर पावर है। हाँ, वो भी तो वही तो बात है कि वो भी तो यही सृष्टि के ही वो इससे बढ़कर तो नहीं है ना, तो इसमें कुछ नहीं कर भी है, नहीं सकते। हाँ, उन्हें भी अपना ये सब सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, भूख, प्यास ये सब कुछ होता हम्म। रहता है। वो भी पैदा होते हैं, हम्म। मरते रहते हैं। उनके बच्चे क्योंकि भी उनके बच्चे ये भी तो बेवकूफ़ बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके यहाँ भी बेवकूफ़ लोग हम्म। पैदा हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हम्म। है। हाँ। हाँ, क्योंकि जहाँ तक उनका बस है वहीं तक करेंगे। अब बच्चे पैदा करने के लिए वो बच्चा भी बुद्धिमान पैदा हो तो उनके बस में नहीं है। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। कहाँ पर उनका ड्रोन ही चलता होगा, तो वही सब बात है। लेकिन क्योंकि ये ना हर जगह ही थोड़ा-सा अगर हम आध्यात्मिक यूट्यूब पे आध्यात्मिक हमारा अगर ज़रा-सा भी झुकाव है, तो ऐसे ना सुझाव चैनल्स में मतलब जैसे यूट्यूब दिखाने लग जाता है। तो हुँ। अब थंबनेल वगैरह ऐसा रहता है कि आप सुनिए मतलब लेकिन सही सही बात है कि अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि इतना ज़्यादा जो बताया जा रहा है उतना तो नहीं होगा, थोड़ा-मोड़ा वो तो हमेशा से संयम देखिए, साधना में हुँ। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो संयम के बारे में हमेशा बताया जाएगा आपको, हुँ। है ना? किसी भी जाए, बौद्ध में जाइए, जैन में जाइए, हिंदू में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पे संयम ज़रूर मिलेगा। साधना मतलब छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी संयम चाहिए। आप बच्चे हाँ, पाल रहे हैं तभी भी संयम चाहिए। मैं हाँ, बच्चों तो को पाल रही हूँ मतलब तो अपनी इच्छाओं वहाँ को काबू वहाँ में प करके ही अच्छी वहाँ मम्मी पर बन ये पाऊँगी। संयम चाहिए कि हाँ, हम हाँ। बस एक थंबनेल देख कर के कूद तो नहीं पड़ रहे हैं कहीं भी। हुँ। और हाँ, हाँ, कुछ हाँ। भी देखिए आहार संतुलन बहुत ज़रूरी है। हुँ, आपको हुँ। आहार लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, तो ये सब आहार है, जो भीतर से बाहर लिया जा रहा है वो आहार है। हुँ। सीधी चीज़ें सुन के अपने भीतर डाल रहे हैं, यह भी द्वार है, एक इंद्रिय द्वार है, आपका कानों के माध्यम से, आँखों के हुँ। माध्यम से भीतर डाल रहे हैं। हुँ। तो ये भीतर डाल रहे हैं तो यह आपको पचेगा कि अपच करेगा, आपको देखना पड़ेगा ना। नहीं वो तो अभी मैंने दो जब गोयनका जी को भी सुनना शुरू किया है तो वो चित्त की स्थिरता बहुत ज़रूरी है साधना के लिए और उसको मतलब एक जैसे विकार नहीं आना है, मतलब विकार ही है ये सब चीज़ें। आप उल्टी-सीधी चीज़ें देखना भी एक तरीके का विकार ही हुँ, पैदा करेगा कि हुँ, भले वो एक कहते हैं ना कि जैसे मूवी देखते हैं तो उस तरीके का एक पता नहीं एक तरीके का किक मिलता है कि हाँ, ये अलग तरीके की चीज़ है। तो वैसे ही आजकल यूट्यूब में भी वो सब लोग शायद जानबूझकर ही अपने कंटेंट को ज़्यादा मतलब मसालेदार बनाने के लिए उल्टी-सीधी चीज़ें भरकर भे बना दे रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ ये देखा कि आप पता नहीं भाग्य होंगे हमारे कि आपके मतलब सही-सही बातें समझ में आ रही हैं और मुझे ऐसा है कि वो 20-25 साल से इसी चीज़ में मतलब रुचि इसी चीज़ में रही थी। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है यहाँ पर। जैसे नहीं तो बाकी सब जगह क्या ऐसा लगता है कि अरे हमारा पुराना पढ़ा-लिखा सब वेस्ट हो गया, अब नया कुछ धर्म आ गया है, मतलब नई चीज़ें हैं, हमारा हुँ। व्यर्थ है। तो ऐसा कुछ नहीं, सारी चीज़ें मतलब वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे मुझे जैसे वो भगवान की दया है कि आप सही मतलब सही-सही गाइडेंस के रूप में कोई देखने मिल गया। तो जिससे कि क्या सुन-सुन कर फिर और सबसे बढ़िया बात है कि इतने सारे लोग जो सवाल पूछते हैं, सबके सवालों में हमारे सवाल भी रहते हैं। मतलब तो इसलिए ऐसा नहीं कि जैसे कोई और पूछ रहा है ऐसा ही। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद वैसे टाइप के ही लोग आपके पास आ रहे हैं जिनको मतलब मेरे जैसे ही लोग हैं सब, जो कि मतलब मेरे सवाल उनके सवाल सब एक तो शायद आप शायद हो सकता है आए ही होंगे हम लोगों को जो बीच में फँसे हुए लोग हैं, जो उल्टे-सीधे इस सृष्टि में जो है जंजालों ना, से सृष्टि में बड़ा संयोजन होता है, सब कुछ जो है ना हुँ। सुव्यवस्थित होता है। हाँ, ये ओशो का हाँ, भी मुझे एक लाइन याद आ रहा है कि हर चीज़ हुँ, कोई चीज़ है जो सब कुछ ठीक सँभाल के रखी नहीं तो हम बिखर जाते हैं। मतलब हाँ, एक चीज़ ऐसी है जिसने सब चीज़ों को पकड़े रखा है। हुँ। अगर वो चीज़ पकड़ने मतलब सँभाली हुई चीज़ काम ना करे तो हर चीज़ बिखर जाएगी। हाँ, तो वो सही अब हाँ। ये है कि हमें समय पर जो है एक पुश हुआ कि ये काम करना पड़ेगा। हम इस चीज़ से बचना चाहते थे। हम जो है हुँ, लोगों से मिलने से बचते हैं, अपना हुँ। सब चीज़ों से बचते रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से बचते रहे हैं, ये तो हमें बराबर आता भी नहीं था कुछ। स्मार्टफ़ोन हुँ। हमें आता भी नहीं था। हुँ। ज़बरदस्ती हमें गिफ्ट किया गया, वो भी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा ही, किसी अच्छे हुँ। संत के द्वारा गिफ्ट किया गया। फिर जो है हुँ। उसमें एक आग्रह किया गया, फिर कुछ लोग मिले उन्होंने बड़े विनम्रता से आग्रह किया कि भई जो भी अर्जन है वो आपको लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा। वही तो सही फिर बात है देन हाँ, क्योंकि तो हाँ। आप बचिए नहीं, चूँकि आपको डिलीवर करना ही है तो डिलीवर करें।
हम्म। तो फिर वह चीज़ हमने ध्यान में गए और उस चीज़ को अनुभव किया कि भई डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवर न करने से अंदर हम भी भारीपन महसूस कर ही रहे थे। क्योंकि सृष्टि का नहीं, और नियम आपके है। जैसे जो भी वीडियो आते हैं ना, मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में वही प्रश्न तैरते रहते हैं। हुँ, हुँ। और ऐसा लगता है कि मतलब फिर वही है कि कुछ तो कहीं ना कहीं सारे लोग कनेक्टेड हैं, या जो भी कहिए। और वो सब कुछ जैसे लगता है कि बहुत ये तो सवाल सिस्टमैटिक था। और रिदमिक है, बहुत हम्म। सिस्टमैटिक है। यहाँ कुछ हम्म। भी अराजकता नहीं है, अराजकता जैसा लगता है कुछ भी अराजकता नहीं है। बहुत सुंदर रिदम है, संगीत है, एक हम्म। अलाइनमेंट है। नहीं, यही सही बातें सुनने की मतलब नहीं तो क्या है कि दूसरे तरीके से कहा जाता है कि यहाँ बहुत अराजकता है, तो आप हुँ, साधना में तो डरेंगे। मतलब इंसान अगर किसी हुँ, जगह को आप सुरक्षित नहीं समझ सकते, तो वहां पर बैठकर साधना कैसे करेंगे? जैसे कह दिया कि नहीं, धरती पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हुँ, ऐसे जब शांत मन ही नहीं रहेगा। वही चीज है ना कि अरे धरती, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और विश्वास भी ऐसा नहीं कि अंधविश्वास हो। जैसे ये बातें समझ में आ गई कि अपना ही एक अनुभव है कि नहीं, जो चाह रहे हैं वो अचानक से जैसे परोसा हुआ मिल जा रहा है। हुँ, हुँ। तो कोई चीज है जो बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। तो वही सब चीजें कि वही सब जुड़ जा के मिल आप मतलब यूट्यूब का भी फिर एक बहुत बड़ा मतलब वही बात है कि हर चीजें हैं, हमको सही चुनाव करने आना चाहिए। हाँ, क्योंकि बस हाँ, मतलब नहीं तो वही है कि उसी चीज से आप अपने आप को मतलब परेशान भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी हुँ, चीजें फ्रीली अवेलेबल हो चुकी हैं। तो वही है कि सही समझ और वो सब चीजें हैं, तो चुनाव भी ये भी लेकिन भगवान की ही मुझे लगता है कि आप में समझ तो आपका ही हम यूज करते हैं, लेकिन ये भी तो दिया हुआ है। मतलब हमारी क्या हस्ती है कि हम कुछ भी अपने उससे कर लें। मतलब ये भी शायद उनकी दया है कि शायद समझ भी काम कर रही है। नहीं तो 2 मिनट लगेगा, समझ भी बिगाड़ देंगे कि। तो वही सब है कि सब दया में चल रहा है। जैसे हम बच्चे हैं, विश्वास के साथ में जीते हैं, तो उसी विश्वास के साथ में मुझे लगता है कि अब साधना करेंगे। और हो सकता है कि इसी जन्म का ही तो। पहले मैं सोचती थी नहीं, कितने सारे जन्म है, कभी हो जाएगी। लेकिन एक दिन मैंने आपका वीडियो सुना, उसमें आप समझा रहे थे कि नहीं, हमको बहुत डिसिप्लिन होकर समय का भी ख्याल रख कर करना चाहिए। ऐसा ना सोचो कि नहीं बहुत सारा समय है और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरियसनेस के साथ में मतलब आप समय को बराबर से, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर भी एक ऑथेंटिसिटी आएगी। और लिमिटेड समय सोचेंगे तो उसमें फिर एक कंसंट्रेशन और बोलते हैं ना कि एक प्रगाढ़ता, सब चीजें आएंगी, तो वो सब जरूरी है। तो ये सब बुद्धि जैसे कभी कभी भ्रमित होती है, तो सही ज्ञान मिल जा रहा है। तो वही है कि मतलब यही है कि आपका बस वीडियो आता रहे। और आप जो बीच में सुना था कि आप मतलब कुछ जूम पर मीटिंग वगैरह भी होगी और फिर आगे कैंप वगैरह भी होगा, तो अगर मतलब वही है कि होगा तो फिर हम भी इसमें शामिल होंगे। और हाँ, देखते अ, हैं जैसा संजोग बनेगा आगे। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, वैसे तो मुझे लगता है कि इतना भी बहुत है, क्योंकि अ, अ, देखिए कहीं पर भी मिलजुल कर भी तो वही बातें ही होंगी, तो बातें तो पहुंच जा रही है। मतलब हुँ, हुँ, वो भी हो जाता तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अभी भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पर रोज वीडियो आ जाते हैं। हुँ, और पुराने पुराने भी मैं तो कोई कोई वीडियो काफी काफी बार सुनती हूँ, तो रिपीट रिपीट करके, क्योंकि हर बार सेम वीडियो सुनकर हर बार उसका अलग मतलब जैसे बोलते हैं नई नई बातें, और उसी वीडियो को सुनो तो दिमाग में जैसे उसी बातों में से एक नया जैसे ज्ञान जैसा कुछ समझ में आता है कि नहीं, समझ बढ़ती है। तो वही है कि मुझे लगता है कि वो पुराना बीच में मेरा थोड़ा गैप हो गया था, मैं बच्चों को पालने में सब में थोड़ा। और वो अपनी भी एक पता नहीं, अपनी भी पटरी थोड़ी बदल जाती है कि हम भी उसी में लग जाते हैं, पैसा कमाना ये सब। वो सब तो कर लिया मैंने, मतलब चल रहा है वो सब भी साथ में, प्रोफेशनल लाइफ चल रही है अच्छी ठीक ठाक। लेकिन मतलब ये है कि भगवान की दया से मुझे समय भी काफी मिल जा रहा है। हुँ, तो संतुष्टि एक जगह हो जाती है, तभी हम और आगे का सब व्यर्थ तो समझ में आती है कि अरे पहले लगता कि ये चीज मिल जाए तब खुश होंगे, वो चीज मिल जाए सब खुश होंगे, तो अब सब कुछ मिल चुका है। तो आपको लगता है कि ये सब इतना कुछ असली खुशी नहीं रहती है। ये सब चीजें मतलब हम जिसलिए सच में जिसलिए आए हैं धरती पर, हुँ, हुँ। वो चीज करनी है। तो वही बात है कि अब वही है कि कोशिश जारी रहेगी। अब भगवान हाँ, करे कि आप मतलब ऐसे ही गाइडेंस देते रहे, तो होगी साधना आपकी ठीक ठीक वही ठाक। जीवन में समझना होता है कि बाहर का कुछ भी पा कर के, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है। हम्म। इसी को व्यर्थता का बोध कहते हैं। वेरी फर्स्ट मतलब जैसे ही चीज मिलती है, नेक्स्ट डे से समझ आता है कि अरे हम इसके लिए इतना परेशान थे। हुँ, और मिलने के बाद में फिर कुछ नया शुरू हो जाता है। मतलब वो चीज फिर हुँ, सच में व्यर्थ हो जाती है। हुँ, और हुँ, ये मैं मतलब मैं जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे
नहीं मिला तो हम वो एक पछतावे वाला बोलते हैं कि जैसे अंगूर खट्टे हैं, उसमें सही ज्ञान नहीं मिलता। असली में सच में मिल जाए जो चीज आप चाहते हो तो सच में, इसलिए मुझे लगता है कि जो चाहता है, जो एक्सपायर करता है, उसको सच में भगवान को दे देना चाहिए। जिससे मिलने के बाद तो समझ में आता है कि हम इसके लिए पागल हो रहे थे, और ये चीज तो मिलने के बाद में कुछ खास अच्छा महसूस नहीं कराती। हम्म। तो वही चीज है कि व्यर्थता तब समझ में आती है जब मिल जाता है। नहीं मिला तो फिर वो ऐसा होता है कि फिर वो अपने आप को समझा बुझा के कहीं ना कहीं वो लालच बनी रहती है कि काश वो चीज हाँ, होती क्योंकि होती, या ये चीज व्यर्थता का होती। बोध तो तभी ठीक से हो पाएगा जब हम हम्म चीज को उसको प्राप्त करने के बाद में फिर महसूस करें कि इसके बगैर में भी कोई खास फर्क नहीं था, और हम्म इसके लिए जो हमने कीमत चुकाई है वो कीमत जो है कुछ ज्यादा है। समय जो समय हाँ, सबसे बड़ी हाँ, कीमत अपने चुकाई है। अवसर को जो है गंवाया है, अपनी हम्म ऊर्जा को गंवाया है, उस अवसर और ऊर्जा को गंवा के जो पाया है वह महंगा सौदा है। तो फिर हम्म आगे भी यही प्रक्रिया रहेगी कि हम कुछ महंगे सौदे करते रहेंगे, तब समझ में आता है कि नहीं, महंगा सौदा नहीं करना है, कुछ सार्थक की दिशा में चलना है। और बाहर से कुछ भी पा लिया जाए, पाकर नहीं पाया जाता है। पाना तो हम्म स्वयं को ही है, स्वयं को पाकर ही सब कुछ पाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि बाहरी जो चीजें हैं वो, अंदर की जो मटेरियल है वो अलग है, और बाहर एक फिजिकल वर्ल्ड है। हम्म। और हम अंदर से तो फिजिकल, मतलब एक अलग वर्ल्ड है ना, जो एक वो फिजिकल चीजें कैसे उसको पूरा कर सकती है। खुशी जो है वो सब चीजें जो इसीलिए इसको असली दो है। विभाग किए गए हैं, इहलोक और परलोक, फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड। हम्म क्योंकि देखिए, एक तो ऐसा है कि स्वर्ग लोक वो सब तो अलग, मुझे लगता है कि वो तो और भी ज्यादा वो तो बर्बाद वो करने तो वाली जगह एक, है। हाँ, वो मतलब हाँ एक जो है आपके जीवन जीने के जो ढंग हैं उनको उसके दो विभाग किए गए हैं कि आप इस ढंग से जी सकते हैं रिलैक्सली, संतुष्टि पूर्वक, धन्यवाद पूर्वक, तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और यदि हम्म आप आपाधापी में जी रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप नर्क हाँ में हाँ जी हाँ, रहे हैं। नर्क हो जाए, हाँ हाँ, हाँ, यही तो सबसे जीवन मुझे। जीने का ढंग जो है वो दो ढंग होते हैं, हम्म एक स्वर्ग का ढंग होता है, एक नर्क का ढंग होता है। हम्म तो आपने कौन हम्म सा ढंग चुना है? हम्म। नहीं, लेकिन एक तो ये है कि स्वर्ग का ढंग मिलने के बाद में ही व्यर्थता महसूस होती होगी, क्योंकि जब हाँ, हाँ, जब आप बहुत मुश्किल से जी रहे हैं तो ऐसा लगता है कि तो मुश्किल में ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि वो चीज आपको मिली ही नहीं है। और हाँ, हाँ। वो पाते पाते अपना जीवन उसी में पूरा मतलब खत्म हो जाएगा, और वो फिर दौड़ व्यक्ति खत्म। व्यक्ति पे निर्भर करता है, जैसे अब चेतना रहती है। अब कबीर हाँ दास जी हाँ की एक हाँ हाँ। चेतना थी, उन्होंने तो गरीबी में ही जीवन जिया, लेकिन उनको व्यर्थता हाँ का बोध हाँ, बहुत यहाँ। बड़ा सघन था, है हाँ। ना? तो वह जो अलग किस्म की इंटेलिजेंस है। अब संत शिरोमणि रविदास हुए, वो भी इसी संत तो तरह। बहुत सारे गरीबी में रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र में ही संत नामदेव, तुकाराम, ये हाँ, सब बहुत गोरा गरीबी में ही कुमार, सब दिए। गोरा हाँ, और कुमार हुए सब। हैं। हाँ, हाँ, और फिर ज्ञानेश्वर हुए हैं। खाली अमीर में तो मुझे लगता है गौतम बुद्ध ही सबसे मतलब अमीर थे, बाकी सब तो गरीबी में ही महान जो संतों का नाम जिनका सुना हुआ है, या तो फिर ठीक ठाक ही जैसे। हाँ, ये कोई मतलब मुझे लगता है कि हाँ, जिसको संतुष्टि है वो, उसका कुछ लेना, तो वो तो मुझे सवाल लगता है ये कि। है, सवाल इंटेलिजेंस का है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी है। इंटेलिजेंस कम है तो दौड़ हम्म बड़ी लंबी होगी और दौड़ते 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 जीवन खत्म हो जाएगा, फिर अगला अगला जन्म लेके फिर दौड़ना पड़ेगा। इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो थोड़ी दौड़ के बाद समझ में आ जाएगा। और तो ये इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का विकास भी इसी दौर से होता होगा ना, जैसे। हाँ, 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 हाँ। और यही है हाँ, कि कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उतनी दौड़ नहीं लगानी पड़ती है, थोड़ी दौड़ दौड़ में ही चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये क्यों, मतलब पिछले जन्म से कुछ हाँ, वो जैसे पिछले इंटेलिजेंस जन्मों का के एक। वैसे तो अपना जाति स्मरण करवाते रहे बुद्ध और महावीर कि पिछले जन्मों में हम्म जाके देखो, ऐसे ध्यान करो कि हम्म पिछले जन्मों की स्मृतियां, और जाके देखो कि जो तुम इस हम्म जन्म में करना चाहते हो ये पिछले जन्मों में भी कर चुके हो, और करने के बाद हासिल आया जीरो, सब छोड़ के आए हो यहाँ। ऐसा 1000 बार पाया है, अच्छा, 1000 ऐसे बार पा ध्यान है, करके। ऐसे वाले ध्यान अभी भी। हाँ, हाँ, जैसे ध्यान है अभी भी। हाँ अ, हाँ हाँ। हाँ, अब वो कई ऐसा अच्छा, जो ग्रुप। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कहा जाता वह तो खैर एक फिजूल की चीज है, उस चीज है। से अच्छा। बचना चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक हम्म चीज है वह। हम्म और इस प्रकार के ध्यान कभी संभव हुआ, वादा कुछ नहीं है, कभी संभव हुआ तो फिर हम करवाएंगे किसी ग्रुप को सिलेक्ट करके, पिछले हम्म। जन्मों की यात्रा के जाति स्मरण के ध्यान हम करवाएंगे।
इससे इसका फायदा मतलब इंटेलिजेंस, चेतना का विकास जल्दी होगा, मतलब क्योंकि हम लोग व्यर्थता का बोध हो जाएगा हाँ कि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, लक्ष्य तो पहले भी पाए हैं और पाकर भी फिर हाँ आप कहाँ हो, वहीं खड़े हो फिर। आपने 1000 बार वो हाँ, चीजें यही सब पाई, तो पिछले 1000 बार बार आपने मतलब कई पोस्टें पाई, पिछले जन्मों में जाओगे बच्चे कि पैदा किए, हाँ हाँ, बच्चे पाले बड़े तो किए, शादी ब्याह किया, हाँ, तो हमें जो है कुछ बड़ा कुछ मतलब बनना है तो पिछले किसी जन्म में आप राजा रानी भी रह के होके हाँ आए हो, तो राजा रानी रहने के बाद में भी हम्म, तो वहीं के वहीं खड़े हो। अपार धन पाके आए हो, वो धन देखकर भी वहीं के वहीं हो। अच्छा जो हम जो अभी जो बीइंग है, तो हमारा मतलब हम शुरू तो हमने निर्जीव मतलब जैसे पत्थरों से शुरू किया, मतलब जैसे हम्म। कहाँ से शुरू हुआ होगा हमारा, मतलब ये जो वही वही क्रम। वही जो है जो अपोजिट डायमेंशन से शुरू हुआ ना, जड़ता से, परम जड़ता है ना, जड़ पत्थरों से ही हुआ मान के चलो। तो ये एक्चुअल पत्थर का रूप कि कभी कभी इंसान में भी जड़ता रहती है, कि जैसे मतलब जड़ मतलब वो एक पत्थर ही मान लीजिए, कि जैसे हाँ तो उसका ठीक भी है एक ना, वैसा ठीक है, अभी सेंस है। अभी अभी उनका और विकास होना है, तो अभी वो जन्म होते जाएंगे तो उनमें वो तरलता आती जाएगी, हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी तो आती जाएगी। मतलब अपने आप को ज्यादा तरल बनाना, ऐसा ये विकास का मतलब ये एक विकास का लक्षण है, मतलब जो हाँ हाँ, परमात्मा का की परिभाषा हमने बहुत सारी करी है, तो एक जो होती नहीं परमात्मा की परिभाषा, लेकिन फिर भी हम्म कोशिश करी है। तो हम्म जो परम तरलता है ना, अल्टीमेट हम्म फ्लेक्सिबिलिटी, उसका नाम है परमात्मा। एक हम्म छोटी सी परिभाषा करी है, अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, परम तरलता, वह परमात्मा है। और मतलब जैसे हम अपने जहाँ जहाँ हमको लगे कि जड़ता है, तो उस जगह को, हाँ, और ये मैंने विपश्यना में भी देखा कि हाँ हर जगह वो एक संवेदना महसूस करके वो एक तरीके से पूरे पहले शरीर पे शुरू करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि हमारे जो सबसे ज्यादा जो मिला हुआ चीज है। एक्चुअली क्या है, वो हाँ जो संस्कार उभरते हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं संवेदनाओं के रूप में उभरते हैं। हाँ हाँ तो संवेदनाओं के रूप में उभरते हैं, और कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है हम्म एनर्जी फ्लो में, वहां से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम उनको जो है सब देखते हैं, तो सिर्फ देखते हैं समता की दृष्टि से, समता की दृष्टि से देखते हैं, तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं। उनको हम बदलना नहीं चाहते, उनको हम सुधारना हम्म नहीं चाहते, उन्हें हम समझना भी नहीं चाहते, उन्हें हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ साक्षी भाव से देखा जा रहा है, समता पूर्वक। उसको अच्छे बुरे में बांटा नहीं जा रहा है, शुभ अशुभ में, उपयोगी अनुपयोगी में नहीं बांटा जा रहा है। तो वहां पर मन नहीं होगा, जब मन नहीं होगा तभी साक्षी होगा। तो समता में ही साक्षी होता है, तो साक्षी को यही भगवान कृष्ण साक्षी कहते हैं, और भगवान बुद्ध से हम्म समता कहते हैं। तो समता से हम्म जब हम उसे जानते हैं तो वह उसकी उदीर्णा हो जाती है, सॉरी निर्जरा हो जाती है, उदीर्णा जिसकी हम्म हुई है उसकी निर्जरा हो जाती है। तो इसे निर्बीज समाधि कहते हैं पतंजलि, हम्म है ना। वह जो है वो बीज दग्ध हो जाए, और दग्ध हो करके तब बीज समाधि, फिर उसके सारे बीज जो है दग्ध हो जाए तो फिर निर्बीज समाधि। हम्म। फिर ये ऐसे ही बहुत मतलब जन्म जन्म के जो संस्कार हैं, हाँ इन्हीं से छुटकारा पाना मतलब एम है फिर। हाँ, अ, वही बस क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए ही हम यहाँ पर हैं। मतलब पहले वो सारी यात्रा हो गई, अब यात्रा हो गई तो धूल झाड़ पोंछ के वापस पहुंच जाओ मतलब एक अपने। तरीके से जैसे फोन अब की हाँ, मेमोरीज होती हैं, उसको हाँ, वॉश यात्रा क्लीन से, करना। लंबी यात्रा से आए हो तो नहा धो लो, नहा धो के अपने बिस्तरे में चले जाओ। तो अब तो नहाना फिर धोना तो ये पड़ेगा। इसकी इसकी क्वांटिटी कहते हैं ना, कि कितना है ये, मतलब ये संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, मतलब एक अ, ही तरीके के हैं। नहीं, वो तो अलग अलग होंगे, यही तो माया है। सब एक जैसा रहेगा तो माया कैसे काम करेगी। तो क्योंकि तुम्हें क्या। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब होता है, हाँ तो फिर मुझे मेरा ही जैसे एक कहीं ना कहीं सब जुड़ा हुआ है। और अगर मैं अपना एक पर्टिकुलर, तो ये तो मतलब एक तरह से अहम, मेरे अंदर जितनी अहम भाव है, मतलब मेरे हिस्से में जितना कलेक्टिव मतलब वो हिस्सा आया है जो सबकॉन्शियस संस्कारों का, जो हम्म। तो वो मेरी जिम्मेदारी मतलब उतनी है। तो ये तो फिर एक अहम भाव आ गया ना, कि मतलब कैसे जैसे संस्कार कितने हैं, मतलब और अगर मैं कर रही हूँ तो किसी और को भी तो फायदा हो जा रहा है, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं ना।
तो फिर एक्चुअली तो ये तो। नहीं, एक्चुअली क्या है, पहले हम अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करेंगे, पहले स्वार्थ साधेंगे हाँ हाँ तभी परमार्थ होगा। जिसको स्व का अर्थ हाँ। नहीं पता है वो उसके उससे परम कहाँ से निकलेगा, जिसको खुद का ही पता नहीं है। तो पहले हाँ स्व हाँ। का अर्थ जानना पड़ेगा, पहले स्वार्थ सिद्धि। अपने आप को जान लो, स्व का अर्थ जान लो। जब हम खुद को जान लेंगे, और खुद को कब जानेंगे, जब क्लीन हो जाएंगे। तो जब हाँ। अनक्लीन है तो हम खुद को कैसे जानेंगे, तब तो वो अपना उल्टे सीधे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं हम्म। ना, उसमें जो जी है जी जी विरूप दर्शन हो रहे हैं। तो विरूप जी जी। दर्शन नहीं, स्वरूप दर्शन। तो हाँ हाँ। स्वरूप दर्शन जो है तब होगा जब क्लीनिंग हो जाएगी। तो क्लीनिंग में जब हमारा हमें स्वरूप दर्शन होगा, तब हमसे जो हम्म। है परमार्थ होगा, परमार्थ घटेगा, फिर परमार्थ हमें करना नहीं पड़ेगा, हैपनिंग होगी वह, तो फिर है वो ना। फटाफट फटाफट फिर फिर स्पीड। फिर जो है वो अपने आप झरेगा, फिर वो झरेगा। अब वो जो जैसे हमारा जो निर्णय आ रहा था कि हमें नहीं करना है ये सब, हम्म। अब बस हो हम्म। गया, काम खत्म हो गया। अब हम्म। ये चीज नहीं करनी है, लेकिन नहीं, वो करना, वो तो फिर झरेगा, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। मतलब फिर अहम भाव निकल जाएगा तो हाँ, ये तो मतलब मतलब वह हमारी कोई बाधा थी, मतलब आउट ऑफ हम में कोई कमी कंट्रोल। थी, वह हमारी कोई हाँ। कमी थी, हमारे कुछ सेपरेशन में कुछ कुछ सेपरेशन एक बना हुआ था कुछ, वह कमी मतलब कमजोरी फिर थी। ये काम तो प्रकृति वह, हाँ, करेगी वह, फिर हाँ, वह चीज इसको नहीं फिर करना। अपना हुई, डिसॉल्व हुई, और अब जो है बाधा नहीं है, वो झर रहा है। कैसे झर रहा है, हम उसे देख रहे हैं, झरते हुए देख रहे हैं कि अब ये झर रहा है। जैसे आप सुन रही हो, वैसे हम भी सुन रहे हैं उसे। हम्म। ऐसा ये दो नहीं है, यहाँ पे तीन है। हाँ साक्षी। हाँ, यहाँ पर तीन है। तो तो एक झर, साक्षी आपका और मेरा एक ही है मतलब। वह साक्षी पहले तो ऐसे सेपरेशन जैसा ही होगा। जब साक्षी भी जब वस्तुतः साक्षी भी जब डिसॉल्व होगा ना, तब वह हम्म। परम तत्व होगा, वहां पर एकत्व हो जाएगा। फिर सब मतलब इवन हाँ, जितनी भी चीजें हैं साक्षी साक्षी भी भी डिजॉल्व। साक्षी भी जो है ना, वो सेपरेशन का एक सूक्ष्म फाइनल। रूप है, हाँ हाँ। सूक्ष्म रूप है। डिसॉल्व होने से अच्छा। मतलब वहां पर कुछ ना कुछ द्वैत है, तभी हाँ साक्षी है। साक्षी हाँ 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 साक्षी है। हाँ, तो मतलब उसमें द्वैत गिरते जाते सारे द्वैत जब गिर जाएंगे, अद्वैत होगा, तो साक्षी वहां पे कहाँ, कौन साक्षी, कैसा साक्षी, अद्वैत में कहाँ का साक्षी। हाँ क्योंकि साक्षी को भी तो महसूस करने के लिए कोई दूसरा साक्षी मतलब साक्षी में तो एक महसूस किया जा रहा है ना, जैसे कि भले साक्षी ही महसूस कर रहा है लेकिन हम्म। साक्षी किसी को देख रहा है ना, जैसे हाँ साक्षी है लेकिन उसका कुछ तो एक किसी को देख रहा है तो दो तो फिर भी है कि भले वो एकदम हाँ, वही। सूक्ष्मतम अब लेवल पे इसका साक्षी से दूर देखिए, है। साक्षी जो है ना, एक विधि है, वह विधि जो है पूरी क्लीनिंग की विधि है, उसमें पूरा क्लीन, और क्लीन करते 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 जब आखिरी क्लीनिंग होती है, आखिरी जो डस्ट है वो जब क्लीन होती है, आखिरी संस्कार जब क्लीन होता है, तो जैसे ही आखिरी संस्कार क्लीन होगा, तो वह उसके क्लीन होते ही साक्षी भी क्लीन हो जाएगा, उसके साथ साक्षी भी बह के बाहर हो जाएगा। गुरु जी आपकी तो काफी प्रगति मतलब आप एकदम मुझे लगता है कि अंतिम स्टेज पर ही है तो फिर मतलब आप वही कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ रह जाता है तो वही करुणा भाव रह गई होगी आपकी बस जैसे। अब वो कुछ ना कुछ वही अंतिम बाधा है, वो बाधा भी कभी वो भी बह जाएगी तो बात पूरी हो जाएगी। उसके साथ एक और शरीर मन, जो कुछ बचा है शरीर के साथ में, इस जो जोड़ बचा है, वो अंतिम जोड़ भी हाँ, बह जाएंगे। तो तो उसे ये जो उसे रुक संसार जाती मृत्यु चीजें कहेगा। उसमें हमारा कंट्रोल रहता है जैसे जैसे कोई चीज है जो कभी कभी जैसे करुणा भाव भी है उस पर होल्ड तो आपका ही होगा ना कि आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो। वह एक्चुअली प्रवाह है, और वो प्रवाह चल रहा है, उस पे अब होल्ड का सवाल नहीं है, बस एक प्रवाह है। हम्म। और प्रवाह को हम्म। यहाँ पर एक्सेप्टेंस परम चाहिए अब, तो वही तो फिर तो ये एक्सेप्टेंस। आपकी मर्जी नहीं हुई ना, वो तो प्रवाह की हाँ, मर्जी बस हुई फिर। बस बस एक्सेप्टेंस परम है, और प्रवाह चल रहा है, तो प्रवाह ही तो है, सारी सृष्टि प्रवाह है, परमात्मा यही प्रवाह के बात रूप से में। हाँ। और ज्यादा मतलब वही की श्रद्धा भाव बढ़ जाता है कि देखिए हम्म। कोई ऐसी ऊर्जा है जो चाहती है कि मतलब ज्ञान मिले लोगों को और नहीं तो फिर यही है कि नहीं तो सब तो सिद्ध होकर फिर अपना शून्य में मिल जाएंगे तो फिर हम्म। बचाएगा मतलब बाकी अज्ञान जो फैला है उसको कौन दूर करेगा। वो तो सिस्टम, वही सब। हाँ, वो हम्म। सिस्टम जो है बहुत रिदमिक है, बड़ा संगीतमय सिस्टम है।
वही तो मतलब नहीं तो सब तो, और सोचिए स्वार्थ नहीं रहता है, नहीं तो स्वार्थ रहता तो फिर तो सब कोई रुकता ही नहीं, फिर तो सब तो ऐसे हाँ, एक्चुअली स्वार्थ तो बहुत पहले ही चला जाता है, वो तो वही एक्चुअली है ना ये हाँ, तो। एक्चुअली जो है इसमें सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे हम्म, लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें परम उपलब्धि मिलती है और उसके साथ में वो शरीर उनका छूट जाता है। हम्म, उसी समय शरीर छूट जाता है क्योंकि उनके पास कोई आलम्बन रहता नहीं है रुकने का। तो और हम्म। उनके कोई रुकने की कोई ऐसी भावना कुछ रहता ही नहीं है। तो जैसे वो मतलब वहाँ पे वही होता है कि मुक्ति यानी मुक्ति, खेल खत्म। फिर मतलब जैसे ये डिसाइड कौन करता है कि अब वहाँ ये वहाँ पर कोई ऐसा जो है, अब ये इसे और भी कई जगहों पर कहा गया है, लेकिन वस्तुतः यही है कि करुणा यानी क्या है? करुणा भी एक बंधन ही है। तो बंधन वो जानबूझ करके खुद ही किसी स्कूलिंग सिस्टम के तहत में वो लगाए जाते हैं कि किस व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की क्षमता है। तो जो इंडिविजुअल है, जो अभी इंडिविजुअल है, इसमें अभिव्यक्ति की हम्म, क्षमता बहुत अच्छी है, सुंदर है। बहुत सुंदर हम्म, तरीके से यह व्यक्ति व्याख्या कर सकता है, समझा सकता है। तो हम्म, इसमें जो गुण हैं शिक्षा का, हम्म, टीचिंग का, तो हम्म, वहाँ पर वह स्कूलिंग सिस्टम जो है वह ऐसा कर दिया जाता है कि इसमें वह करुणा पैदा कर दी जाए ताकि जो है इसका एक जन्म एक्स्ट्रा हो जाए, एक जन्म ज़्यादा हो जाए। मतलब यह हम्म। शरीर ना छोड़ पाए। ताकि ये आगे भी ये सब हाँ, मतलब ताकि इससे मुक्ति की इससे प्रक्रिया हाँ, चलती इससे रहे। हाँ। इससे बटे क्योंकि यह बाँट सकता है, इसमें एबिलिटी है, हम्म, इसमें व्याख्या की क्षमता है, इसमें हम्म, अभिव्यक्ति की प्रखरता है हम्म, और क्वालिटी है। तो इस हम्म। कारण जो है वह स्कूलिंग सिस्टम पहले काम करते रहे हैं और वो उन स्कूलिंग सिस्टम्स ने ऐसे लोगों को तैयार किया हुआ है पहले से। तो मैट्रिक्स हमेशा नेगेटिव ही थोड़ी ना होती होगी, ये भी तो एक मैट्रिक्स मीन्स एक हाँ, हाँ, सिस्टम ना। हाँ, 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 तो हाँ, ये तो अच्छा मैट्रिक्स हो गया, मतलब एक तरीके से एक कल्याणकारी मैट्रिक्स है मतलब। हाँ, ऐसा सब कुछ हम्म, रिदमिक है यहाँ पर, सब कुछ रिदमिक हम्म, है और हम्म, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, हम्म। एक पहलू हाँ। नहीं हो सकता है। हम्म। जैसे कि कल्याणकारी मैट्रिक्स में भी घर पे भी तो हर जगह का ही क्योंकि जो चीज जैसे कि सिस्टम ही वैसा है कि पॉजिटिव मतलब अ, दोनों जो पोलैरिटी को मिला के ही कोई चीज दिखती है, मतलब मुझे लगता है कि अ, दृश्यमान चीजों को बनने का वही एक तरीका ही है कि वो आंदोलन करे। हुँ, हुँ। तो फिर मतलब यही सब चीजें कि ये सारा जो सिस्टम जैसे कि इवन पॉजिटिव भी सिस्टम है, उसमें हुँ, भी नकारात्मकता तो होगी ही ना, तभी तो वो अकेला पॉजिटिव रहेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा ना। हाँ, हाँ। सीखने के लिए तो दोनों चीजें मिल के फिर जैसे जैसे एक एक ही चीज तो सब मतलब धरती जैसे बोलते हैं, नियम ये है ना कि दोनों चीजें रहनी चाहिए, मतलब दोनों रहेंगी हाँ, तभी वो दिखता तभी है। वो भासेगा हाँ, तभी जब उसमें या द्वैत तो जीरो होगा। हो जाएगा मतलब शून्य हो जाएगा, बीच का सेंटर तो हाँ। शून्य है, तो फिर वो हुँ, हुँ। दृश्यमान नहीं रहेगा, मतलब वही कि हाँ दिखेगा नहीं, या तो भाव वही कि दिखना तो बहुत स्थूल चीज है, जैसे कि हुँ, हाँ अनुभव में आना ये सब चीजें भी जैसे कुछ चीज अनुभव में भी इसलिए आती है क्योंकि उसमें भी पोलैरिटी होगी, हुँ। क्योंकि नहीं अब तो वो तो अनुभव में भी नहीं आएगी। देखिए मतलब है तो मतलब बड़ी सूक्ष्म सी चीज़ है ना, हम्म, जो हम्म, आंदोलन रहित है उसका आंदोलन है ये सृष्टि। हम्म। ये सृष्टि जो है आंदोलन रहित का आंदोलन है। और वो आंदोलन रहित भी सृष्टि में है ना, बस क्योंकि उसका उसी उसका के ऊपर आंदोलन है। आंदोलन हो रहा नहीं, नहीं वह उसका आंदोलन ही है, उससे विभक्त वो होता ही नहीं। उससे एक क्षणांश के लिए भी कभी अलग हुआ ही नहीं ना, हो भी नहीं सकता। उसका आंदोलन है, वो खुद आंदोलित हो रहा है। तो मतलब वो ऐसा तो है कि वहाँ कहीं वहाँ कहीं वो द्वैत आंदोलन रहित है और कहीं कहीं वो आंदोलित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जैसे नहीं, नहीं, कि नहीं, नहीं, नहीं वहाँ द्वैत है ही नहीं, वो आंदोलन रहित ही आंदोलित हो रहा है। हर वहाँ जगह मतलब। वहाँ कोई द्वैत है ही नहीं। तो लेकिन वह भी एक किस्म का सूक्ष्म द्वैत है कि वह जो है आंदोलन रहित है और आंदोलित हो रहा है, वही वही एक द्वैत हो गया। विभक्त न तो होते ये हुए भी बात बहुत ही गहरी है, लेकिन मतलब वही कि हमारी बुद्धि क्या है, वो स्पेस एंड टाइम वाली सोचते हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ स्पेस में आ जाता है ना, क्योंकि
हम स्पेस भी सोच लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्पेस का तो सवाल ही नहीं, मतलब स्पेस हमको समझ में आता है बस, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ जैसे हमारी जो सृष्टि है, यहाँ पे वो आंदोलन रहित जो है परमात्मा वो आंदोलन कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं तो शून्य भाव है, मतलब कहीं कहीं पे तो वो आंदोलन रहित भी at present हो वह रहा है, मतलब आंदोलन रहित भी वही है और आंदोलन भी वही है। तो और कहीं उसका कहीं पे वो उसका आंदोलन कर रहा है और हाँ, कहीं कहीं पे उसका वो उसका आंदोलन। आंदोलन भी जो है वह उसके आंदोलन रहित स्पेस में ही हो रहा है। उसके आंदोलन रहित स्पेस में ही आंदोलन हो रहा है। अलग से कोई अपना क्रिएशन नहीं है। डायमेंशंस जो क्रिएट होके सेपरेशन का बोध दे रही हैं वो है उसके भीतर ही, सेपरेशन है नहीं। जैसे डायमेंशंस भी उसके बाहर सेपरेशन नहीं का है। मैंने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे दिमाग में ही वो स्पेशियल सेंसर्स होते हैं, जिससे कि हम कितना ऊंचा कितना गहरा ये महसूस करते हैं, और अगर हाँ वो काम न करे तो हमको तो स्पेस का भी ज्ञान ना होगा। तो हाँ सारी हाँ चीजें तो हमारे दिमाग में ही फिट हैं, तो तभी तो हम महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, और जी और में तो तभी तभी ये जीवन और ये लीला संभव हो पाती है। उस द्वैत की उपयोगिता है वही। हम्म, हाँ, उस द्वैत में ही फिर अपना सुख दुख और ये सारी चीजें होंगी और फिर आनंद में छलांग लगेगी। तो मतलब ये सब भास भी चीजें इसलिए रही कि हमारे शरीर में उस तरीके के ग्रास्प करने के लिए वैसी सब चीजें बनी हुई हैं, तभी हम ग्रास्प कर पा रहे हैं। अगर वो हाँ चीज ही ना रहे तो हम ब्रह्म में ही, मतलब वही आंदोलन रहित ही हो गए ना, क्योंकि हम तो खाली आंदोलन को भांपने वाली चीजें, मशीन है एक तरीके से। जैसे हम्म आंखें आंदोलन भाप लेती हैं तो फिर हमको दिखने लगता है। हम्म। तो यही सब मुझे लगता है कि वही है कि एक बहुत ही अलग तरीके की लीला है कि हमको बना दिया गया है और हम उसमें सीखे, और ऐसे शरीर ऐसा बना एक्चुअली दिया हमें गया कि हाँ, आप। ऐसे ऐसा लगता है हमें बना दिया गया है नहीं, ऐसा नहीं, हमें हम जो है बन रहे हैं। हाँ हाँ, सातत्य है, ये सातत्य बनने का सातत्य है, बन रहे हैं। हाँ, निरंतर बन रहे हैं। निरंतर हाँ बन रहे हैं, हो रहे हैं, है ना। हाँ हाँ हम हो हाँ हाँ। रहे हैं। और एक्चुअली हमें हम्म, लगता है कि जैसे हम मनुष्य हो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हर कोई परमात्मा हो रहा है। परमात्मा ही हम्म, हो रहा है और परमात्मा हो रहा है। मतलब यह जो विकास अंततः परमात्मा तक ही जाएगा। अब वह जो समय नाम का एक भ्रम पैदा हो गया है कि ये जो है बड़े इतने समय में होगा, उतने समय में होगा, और समय कोई हम्म, एग्जिस्ट करता नहीं है। तो बस वो समय है ही नहीं, तो वहां पर कोई चिंता की बात ही नहीं है। बस हो रहा है तो परमात्मा है और परमात्मा ही हो रहा है। समय तो भ्रांति इसलिए है कि हाँ बच्चों को समय का अलग भान होता है, हमें हाँ, अलग भान होता है। अलग भान होता है, इसलिए उस सापेक्षता हाँ, वहाँ बच्चे पैदा तो हो समझ जाती है। समय नहीं समझ पाते। और हम जैसे 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 मुझे ऐसे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे समय बहुत बड़ा लगता था, जैसे हाँ, ऐसा जैसे होता श्रिंक हो है। रहा है समय। हम्म, हाँ, ऐसा होता है कि बच्चों को जो है दिन बहुत छोटे लगते हैं और साल बहुत बड़े लगते हैं, और बड़े होने पर जो है साल बहुत छोटे लगते हैं और दिन बहुत बड़े लगते हैं। हाँ, तो ये हम्म। इस प्रकार की सापेक्षता होती है जीने और के भी ढंग की। मैंने स्पेस जैसे जगह का भी देखा है। जैसे बचपन में मुझे जो मेरे जैसे गाँव का घर है, गाँव के घर से जो सड़क जैसे थोड़ा मतलब बाजार टाइप का था, हुँ, तो वो काफी लंबा लगता था। अब मैं जाती हूँ गाँव में तो मुझे वो जगह इतनी छोटी, मतलब वो डिस्टेंस काफी छोटा लगता है। हुँ, जबकि मैं छोटी थी तो मुझे स्पेस जैसे ऐसा लगा धरती ज्यादा बड़ी थी, या पता नहीं, जैसे कमरे वही कमरे बड़े बड़े लगते थे। और हुँ। अब जाएंगे तो ऐसा होता है कि ये इतना ही, तो ऐसा होता है कि सब कुछ जैसे श्रिंक हो गया है। तो या तो पता नहीं अब ऐसा क्यों, बचपन की अलग मेमोरी होगी या पता नहीं, हाँ, ऐसा लगता है ये कि हमारी हमारी कॉन्शियसनेस। हमारे सापेक्षता के जो परिभाषाएँ हैं, पैमाने हम्म। हैं, वो बदल जाते हैं। पैमाने तो ये बदल जाते हमारे हैं। जीवन के मतलब जैसे बोलते हैं कि जीवन का स्तर थोड़ा, जैसे बच्चों का जो कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा, जैसे खुशदिल रहते हुँ, हैं वो, हुँ, तो हुँ, तब वो विस्तार होता है शायद। और हम जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे मुझे लगता है कि टेंस रहें या बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ऐसे सब जीवन जीने लग जाते हो, तो अ, वैसे सब में शायद सब कुछ पैमाना सब छोटा हो जाता है। संकुचित दिमाग इसी को कहते होंगे शायद, क्योंकि हर चीजें संकरी लग रही, छोटी छोटी लगती है। तो हुँ, हुँ। वही चीज है कि मुझे लगता है कि वही फिर बाद में फिर अच्छे से जब चेतना अच्छे से जड़ता दूर करके अच्छे से चेतनात्मक बुद्धि आएगी तो शायद फिर से सब अच्छा अच्छा लगेगा। तो हुँ। ये सब चीजें मतलब महसूस करने वाली बात है, जिसका कि किसी से कुछ लेना देना कोई समझेगा भी नहीं। जैसे ये सब बातें करें तो सामने वाला नहीं समझता कि हाँ वो तो उतना ही था इतना ही था, लेकिन
ये सापेक्ष थिंग है, मतलब जैसे कि हमने पहले कुछ अलग तरीके का महसूस करते थे और वही फिर मंडेला इफेक्ट वाली बात भी आ गई थी कि फिर वही था कि हाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें सब बन रही है, लेकिन हुँ, अ, बस वही कि बुद्धि जो बोलते हैं ना कि बुद्धि विलास, जो गोयनका जी भी कह रहे थे कि हुँ, वो उससे बचना चाहिए। अपना हुँ, अनुभव सबसे बड़ी, अपनी हुँ, अनुभूति सबसे बड़ी विद्या, मतलब जो उसके साथ में जीना, जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको धीरे धीरे समझ के और उसी से सारी चीजें दिखने लग जाएंगी, जब सारा ज्ञान हाँ, मतलब आ जाएगा अगर हम तो वह वहाँ पर हर चीज। एकत्व आ जाएगा, वननेस आ जाएगी। फिर ये होगा कि हम्म कुछ अलग-अलग नहीं, परमात्मा ही है और परमात्मा ही परमात्मा हो रहा है। परमात्मा हो रहा है, फिर हम्म परमात्मा ही परमात्मा हो रहा है, इसको लंबा कहने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा हो रहा है, परमात्मा परमात्मा तो ये अपनी हो रहा है। अपनी परमात्मा ये अपने ज्ञान के लिए, किस लिए परमात्मा ने ऐसा, बस क्योंकि वह एक उसमें हो रहा है, तो ज्ञान का पूरा सौंदर्य भंडार है, ही है। होने में सौंदर्य है, होने में हम्म, अभिव्यक्ति है ना? तो खुशी की होने बात है ये, तो फिर हम सब हाँ, परमात्मा परमात्मा हो रहा है तो हुँ। फिर तो हम उसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बस वो जो महसूस। हम बाधा हैं, हम जो है बाधा उत्पन्न हाँ। कर रहे हैं। अब वही बाधा उत्पन्न करना छोड़ दें तो वही साधना है। साधना जो है हम्म परमात्मा को पाने की नहीं है। हमारी बाधा उत्पन्न करने की जो हमारी प्रैक्टिस बन डिप्रेशन चुकी दूर है, करने, हाँ। उस प्रैक्टिस को डिसॉल्व करने की साधना है। हमारी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, उस रॉन्ग हम्म प्रैक्टिसेस को डिसॉल्व करने की साधना है। हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस करती क्या हैं? वह जो है परमात्मा को सेपरेशन में तोड़ देती, क्षुद्र में तोड़ देती हैं। परम को हम्म क्षुद्र में तोड़ देती हैं। ये सब, यही सब बातें थी कि बुक में तो पढ़ी है कि नहीं अहम भाव में नहीं रहती, लेकिन ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना कि हुँ, हम उसको समझते हैं अलग तरीके से, लेकिन असलियत ये है कि हम अपना, अब देखिए ये जो आप बताया, ये जो आपने अभी बात समझाई कि हम बाधा बनकर हमको परमात्मा का सहयोग करना चाहिए, ये एक एक्सप्लेनेशन है उस बात का कि अहम त्याग देना चाहिए। हुँ। अहम त्याग देना का मतलब हम लोग ऐसे लेमन अहम में ये का समझते हैं मतलब कि ही अरे है अहंकार। अहम का मतलब ही है कि मैं अलग हूँ, है ना? मैं अलग हम्म हूँ, अपने आप को छोटा करके देखना, यह मैं और यह मेरा। इसके बाद ये हम्म दूसरा, यह दूसरा, यह दूसरा, है ना? और हम्म परम का अर्थ है सब एक है। तो हाँ, जैसे मैंने आपके हाँ, पुराने वीडियो में सुना था कि जैसे केंद्र हमने अपना बना लिया है हम के रूप हुँ, में, हाँ, और उस केंद्र में हमने उससे अलग महसूस करने लगे, परमात्मा, एक विराट परमात्मा हुँ, के मतलब उसी, जैसे कि ये तो कुछ बाहर अंदर की तो बात ही नहीं है, सब कुछ वही है। हुँ, तो हम ही हैं, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं किसी चीज के अंदर या बाहर, ये भी हुँ, एक अलग हम लोग समझते हैं, मतलब जैसे कि इसमें क्या भाषा की एक बोलने का जो तरीका होता है उससे बहुत ज्यादा अज्ञान फैलता है कि हुँ। जैसे परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तो ऐसा होता है कि परमात्मा छोटा सा अंदर कहीं बन के बैठा है, बैठा हुआ है, तो हाँ, हाँ। हाँ ऐसे तो फिर बाद में परमात्मा तो छोटा श्रिंक परमात्मा, तो उसको कैसे हम इसलिए समझेंगे, तो ये इसलिए हम इस प्रकार की भाषाओं का कभी प्रयोग नहीं करते हैं और इसको जो है हम वही आपकी हाँ, भाषा, और वही एक जो आप बता रहे हैं कि जो एक सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, वो कितना बड़ा, उसका कितना अच्छा निर्णय, मतलब हुँ, वो तो जानते, मतलब सारी सिस्टम तो जानते ही होंगे कि नहीं उसका जो सबसे बेस्ट उनको जो लगा, मतलब जो सबसे बेस्ट तरीके से ये बातें समझा सके अवेलेबल, हम मतलब हमें करा दिया गया, तो आप सच में वो सब बातें एकदम अच्छे तरीके से कि हम किसी भ्रांति, क्योंकि शब्दों से भी बहुत भ्रांति हो जाती है कि हाँ, अंदर बाहर ये सब चीजें ना बहुत अलग तरीके की, जैसे कि जैसे कह दिया जाता है कि बुक में ही पढ़ लो कि आत्मा इतनी सी है, आत्मा का इतना वो है, अंगुल वो है, तो फिर वो साइंस वाला पढ़ा हुआ फिर इसलिए फिर वो अंधविश्वास समझने लगता है, मतलब इन सब हुँ, चीजों को हुँ, क्योंकि अलग तरीके से, वो भी ऐसा नहीं कि वो भाषा की कमी की वजह से उसको गलत समझ लिया जाता है, मतलब हुँ, शास्त्र में भी बहुत सारे, जैसे भागवत वगैरह पढ़ो तो सच में वो फिजिक्स ही है, पूरा फिजिक्स वालों ने ही उसको यूज करके अपना, लेकिन फिर भी है कि वो भाषा का एक अलग तरीके से वो प्रेजेंटेशन ही एकदम अलग तरीके से है। तो उस वजह से हम बहुत सारी चीजों को ना व्यर्थ समझते हैं कि अरे कैसे हमारे अनुभव में तो नहीं है परमात्मा हमारे अंदर है, मतलब हुँ, अंदर बाहर ये सूक्ष्म वाली बात होती है कि एकदम से जैसे आपने बता दिया कि भगवान परमात्मा है जो कि एक बिना हलचल वाली जो चीज है वही परम हलचल कर रही है, हुँ, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब समझ के लिए परमात्मा की मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई परमात्मा, मतलब इससे आपको पूरा ज्ञान भी उसी बात से अगर मनन चिंतन करके बैठ जाओ, उसी बात को अपनी अनुभूति करो, तो परमात्मा के दर्शन, मतलब परमात्मा तो साक्षात दर्शन कोई चीज ही नहीं है, आप अपने अंदर की एक स्थिरता को समझ जाओगे, क्योंकि
वो कहीं और नहीं है, वो तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी तो उसी की सत्ता है ना। वो हलचल हलचल जो हो रही है, तो वही सब है कि ये सब बातें इस तरीके से बताने लायक तो मतलब साधना कोई रहे। साधना यही है कि वह हलचल जो है वह स्थिरता को जानने के प्रयास में है। और ना हलचल से तो परेशानी हो, ना स्थिरता से परेशानी हो, बीच में मतलब आंदोलन भी वही है और वह स्थिरता भी वही है। क्योंकि हम साधना में क्या करते हैं कि हम हलचल को बहुत ज्यादा, जैसे कि उससे दूर भागना है, स्थिरता ला दो, स्थिरता ला दो, अब लेकिन हलचल भी तो हलचल से भागना है। भागने की हलचल करते हैं और नई हलचल पैदा कर देते हैं, फिर वो हलचल एक से पलायन की। मन की अलग ही फिर हम्म। जैसे ये तो पता। जो जैसा है सुंदर है उसे स्वीकार किया जाए, सिर्फ स्वीकार किया जाए तो हम्म वह सब वही है। वह एक्सेप्टेंस। हाँ। तब जो है हलचल जो है स्थिरता को नहीं जानेगी, स्थिरता में प्रतिष्ठा होगी और वह हलचल को जाना जाएगा। और हलचल को भी इस हम्म अलग अलग तरीके से नहीं जाना जाएगा, वह खुद का ही एक रूप है, मतलब वह स्थिरता का ही आंदोलन है। हम्म हाँ, इस तरीके से जाना जाएगा कि जो हमारा ही खेल है, हमारा ही लीला है, हमारा ही आंदोलन है, कुछ अलग है नहीं। तो इससे और ये फिर सब ना तो फिर आनंद है, यही आनंद है। ये इसे और हम इस जान भाव लेंगे से तो कोई पछतावा वाला भाव नहीं रहता ना, तो हाँ, क्योंकि ये फिर पूर्ण एक्सेप्टेंस ले आता है ना कि हम हमारी ही हम अपने पर थोड़ी ना ब्लेम करेंगे कि मतलब अ, एक तरीके से होता है ना कि कंप्लेनिंग एक नेचर आ जाता है कि भक्त बन गए तो ईश्वर से कंप्लेन कर रहे हैं कि क्यों ऐसे संसार में भेज दिया, वो कर दिया, ये सब फिर उससे उससे एक्सेप्टेंस नहीं आता है, भले भक्त हाँ, क्योंकि अब वहाँ वो पे जो है आके हम ईश्वर को अलग मान लेते हैं, जबकि ईश्वर तकरार हम वाला ही हैं। एक हाँ, हाँ हम और ही अब ईश्वर हैं, ईश्वर हम ही हाँ हैं। और और ईश्वर ये बन रहे हमारा ही हैं। हाँ, और ये जो है हाँ। ये सेपरेशन भी हमारा ही निर्णय है और फिर हुँ। जो है यहाँ जन्म भी हमारा निर्णय है और पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं। और इसमें कोई गलत कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ भी भी एक गलत है, एक्सेप्ट। गलत हाँ। संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, न कभी हुआ क्योंकि है न कभी होगा। क्योंकि वो एक पछतावा और ग्लानि भाव, वो जो हुँ, कुछ भी चीज़ें वो इतने निचले स्तर पर चले जाती है ऊर्जा की, अ, जैसे कि अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों, जैसे धर्मों में तो वही सब लिखा गया है कि अ, आपने मतलब कुछ गलत किया है तभी आप धरती पर आ गए हो, और फिर ये इससे क्या होता है कि आप पछतावे में जी रहे हो। पता हुँ। नहीं वो मुझे नहीं लगता कि जो परम शास्त्र होंगे वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया होगा, ये तो समय समय के हिसाब से जैसे जैसे भाषा का जो हाँ, अब एक, इसमें क्योंकि मैं लीला को ऐसे समझें कि अब यह जो है सब एकत्व है, सब कुछ एक है और सब कुछ सही है। सब कुछ सही है तब भी बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम्स चल रही हैं। तो हम्म उसमें जो है खेल होता है, तो उसमें जो है ऐसा व्यक्ति भी कभी किसी इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम का समर्थन कर देता है। वो इस हिसाब से हम्म समर्थन करता है कि बाकी से यह बेहतर है। हम्म हाँ, बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम चल रही हैं, जैसे धर्म की चल रही है कि ये फलाना धर्म अलग, ये धर्म, जबकि धर्म हम्म अलग-अलग नहीं होता, धर्म तो एक ही होता है। चलो संप्रदाय कह लो, जो कह लो कि ये हम्म सब अलग-अलग है। तो फिर उसमें कभी वह जो है सब में समरसता की कोशिश करेगा और कभी-कभी वो कह देगा कि यह उसमें बेहतर है। हम्म वह जो है लेकिन उसे एक खेल की तरह ले रहा है, खेल की तरह बात कर रहा है। हाँ, वो उसमें खेल की तरह लेंगे तभी विकास हो पाएगा, नहीं तो हाँ, वो तो उसी में अपनी सारी ऊर्जा लड़ाई और झगड़ों में और हुँ। मन में एक तरीके का हाँ, खट्टापन लेकर अब वो जो है आगे नहीं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कोई बड़ी महत्व की चीज़ नहीं है, लेकिन वो खेल-खेल में हम्म किसी पॉलिटिशियन का समर्थन भी कर देगा। लेकिन ये जानते हम्म हुए भी कि ये सब एक खेल है, इससे कोई लेना-देना भी नहीं है। हाँ, और खेल है इसलिए तो समर्थन करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है ना, हाँ, मतलब। बस अब वो समर्थन इसलिए कि जो उपलब्ध है उसमें अब जो सापेक्षता की भाषा के तहत में ये श्रेष्ठ है, वैसे तो श्रेष्ठ कुछ नहीं है। लेकिन हम्म सापेक्षता की भाषा में यह ऐसा होगा तो इससे संभावना साधना की कहीं न कहीं साधनात्मक माहौल को समर्थन मिलेगा। हम्म और वैसे देखा जाए तो जो भी है जो हमें गलत भी लगता है, वह एक्चुअली गलत नहीं है, वह वहाँ साधना के लिए उस आलंबन की ज़रूरत है, वह स्कूलिंग के लिए उस लेसन की हम्म ज़रूरत है, इसलिए वह लेसन हो रहा है। वो लेसन हम्म वहाँ पढ़ा है इसलिए जा रहा है कि उस लेसन की ज़रूरत है। वह सापेक्षता की दृष्टि से वो गलत लग सकता है, लेकिन वो गलत नहीं है। मतलब सृष्टि में कुछ गलत है ही नहीं, हाँ। जो भी है स्कूलिंग के लिए। लेसन है, अलग-अलग किस्म के हाँ। लेसन है। अब वो कहीं ऐसा लेसन दिया जा रहा है, कहीं ऐसा लेसन दिया जा रहा है। हम्म उसका मतलब मेन एम है सिर्फ चेतना का विकास। हाँ, चेतना तो का फिर विकास। और मतलब उसमें चेतना का सहयोग विकास भी। मतलब ये है कि अपने सेपरेशन को
मिथ्या जान लेने पर लेसन पूरे हो जाते हैं और सेपरेशन जैसे ही डिसॉल्व होता है तो शिक्षा पूरी हो जाती है। अच्छा, जिस जिस क्षण पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि ये मतलब जैसे सेपरेशन जैसे डिसॉल्व हो जाता है, हाँ, मतलब तो ये सारी माया एक प्रकट हो गई। सेपरेशन यानी माया है ना? तो सारा हम्म, सेपरेशन का बोध हो गया और वो सेपरेशन डिसॉल्व हो गया तो सारी माया डिसॉल्व हो गई। फिर वहां ना कोई देश काल बचा, ना कोई समय बचा, ना कोई माया बची। तो एक गति तरीके से गति परमात्मा ने जो गति अगति सब डिसाइड एक किया हो था। गई। गति और अगति सब एक हो गई। वहां गति और अगति अलग अलग नहीं बची। हम्म, अगति की गति है और गति जो है अगति में जा रही है और यही आनंद है, खेल है। तो वहाँ का तो परमात्मा भी फिर विलीन हो, मतलब परमात्मा भी नहीं बचा ना, फिर जैसे हाँ, परमात्मा क्यों बचेगा? वहां द्वैत ही नहीं बचा। द्वैत में कहा कौन सा परमात्मा? हाँ, भाई हाँ, एक ही है। अब तो पूरी धरती पर एक ही मनुष्य बचा तो क्या वो अपने आप को मनुष्य बोलेगा? हम्म, हाँ, फिर हाँ, तो तो फिर मतलब तब फिर तो सब हाँ खत्म, तब मतलब परमात्मा का अर्थ है कि परम मतलब अद्वैत। परमात्मा मतलब हम्म, परम, एक ही। बात खत्म हो गई। तो जैसे ये भी एक बात मुझे समझ में नहीं आती। परमात्मा तो सिर्फ एक इशारा है ना, हमारा गढ़ा हुआ शब्द है ना। तो ये समझ ऐसा लीजिए। फिर होता है कि अब परमात्मा ही नहीं बचा तो वो एक उस अवस्था को क्या कहेंगे, परिपक्व परमात्मा, मतलब कुछ बचा ही नहीं। हाँ, फिर वो लेकिन फिर ये एक्चुअली सृष्टि कहाँ से शुरू हो हाँ। जाती, मतलब कभी ना कभी तो परमात्मा जैसे नहीं नहीं बोलते नहीं, हैं। वो सृष्टि शुरू हो जाती है नहीं, सृष्टि हमेशा सही है। शुरू में अच्छा, नहीं मतलब होती सृष्टि, हाँ, हमेशा सही है और हमेशा से ही ऐसा ही है। हमेशा से ही और इसी परमात्मा सृष्टि ऐसे से ये खेल इसी हमेशा का खेल है। और अच्छा, तो हाँ, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मतलब अलग एक है ही जगह नहीं, आंदोलन सृष्टि भी रहित परमात्मा ही है, सृष्टि भी परमात्मा ही है। हाँ हाँ, मतलब वही, क्योंकि नहीं तो अगर अलग ऐसा कुछ होता है तो ही नहीं। बुद्ध के जाते ही सृष्टि खत्म हो गई होती, क्योंकि जब वो विलीन हो गए तो सृष्टि तो खत्म। हम्म। लेकिन फिर भी सृष्टि भी है और परमात्मा भी है, और परमात्मा विलीन परमात्मा जो कि सृष्टि है भी भी है और नहीं। परमात्मा भी है, ये हमारी समझ है। हमारी तोड़ने की हम्म, जो मन की हाँ हाँ है, हाँ, हम तोड़ के देख पाते लिमिटेड, हैं। तो हाँ हाँ। सृष्टि सृष्टि नहीं है, परमात्मा ही है। परमात्मा हो रहा है। हम्म, हाँ, बहुत परमात्मा बड़ी हो एक, रहा है। मतलब इस बात पर पूरा बहुत डीप मनन करते जाना है, मतलब ऐसा है कि ये अभी तो सुन ली बात, अब 2 मिनट में भूल भी जाएंगे, लेकिन बस वही है कि इस बात को पकड़े रहना है, उसी पे जैसे अब ध्यान करते हाँ, करते। यह जो है अनुभव में जब आ जाएगा। क्योंकि हाँ, अनुभव अब में यह आएगा है कि तभी ये बात ज्ञान। मीमांसा भी जो है मन की बहुत सारी धारणाओं को तोड़ देती है। अच्छा, ये मीमांसा भी कोई हाँ, नहीं, सिर्फ मैं ऐसी चीज मीमांसा नहीं। मैंने ये जो जैसे चर्चा सांख्य चल पढ़ा। रही है, ये हमने मीमांसा हाँ हाँ, करी तो ये मीमांसा भी कारगर है। ये बहुत सारे बंध तोड़ अच्छा, देती है। यही मीमांसा, ये मीमांसा है, मतलब जैसे हाँ ये चर्चा इसी तरीके की बातें, मीमांसा जो शास्त्र है हाँ हाँ। उसमें इसी तो तरीके अब का यह जो है इस प्रकार की चर्चा से ही जनक उपलब्ध हो गए। उन्हें किसी पे हाँ, ध्यान उनकी साधना की कहानी सुनी, जरूरत ही नहीं पड़ी। अष्टावक्र मुनि से उन्होंने, हाँ, मैंने कहानी में सुना है कि वो घोड़े पर चढ़ते चढ़ते उनको ज्ञान को नहीं, वो प्राप्त तो हो एक गए। कहने की बात है कि घोड़े हम्म, पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय में वो उपलब्ध हो गए। वो तो खैर आसन में अपने सिंहासन में बिठाला हम्म, था उन्होंने अष्टावक्र को और वो वहां पे जमीन में बैठे थे, किसी घोड़े में नहीं बैठे थे। हम्म, और वहां पर जो उनकी परिचर्चा चालू हुई तो उस परिचर्चा में शुरुआती उसमें ही वह उपलब्ध हो गए, लेकिन उसके बावजूद वह जो है संहिता में बहुत सारे और श्लोक हैं, बहुत सारी और चर्चाएं हैं, तो चर्चाएं वहाँ और चलती रहीं ताकि वो जो है प्योरिटी हम्म, प्रॉपर हो जाए और उस प्योरिटी का क्लियरेंस भी हो जाए। तो अष्टावक्र ने अंत तक पूरा क्लियरेंस किया उसका, पूरी परिचर्चा की। हम्म, परिचर्चा करके पूरा हम्म, जांच परख लिया कि बात पूरी घटी है या नहीं घटी है। एक्चुअली फिर जनक जी जब ज्ञान को प्राप्त हो गए होंगे तो फिर वो उन्होंने खाली जैसे कि एक, ये 2 लेवल पे होता होगा ना, जैसे जनक महाराज तो फिर काफी लंबा जिए भी, हाँ, लेकिन उनका एक जो परम तत्व भी साथ में सृष्टि बनकर, मतलब एक विलीन हो गया, जो कि परम, जो परमात्मा विलीन परमात्मा के रूप में एक उनका दूसरा। वहां दो बचा ही नहीं ना, वहां तो वही है, हाँ, हो रहा क्योंकि है और हम वो हमें जो हो जन रहा है तो बाद उसके में, साथ फिर वो आनंदित ही रहे। वह तो हाँ मतलब वही हाँ राजा ही रहे, वैसे ही रहे, सब कुछ रहे, उन्होंने हाँ कुछ हाँ, त्यागा नहीं है। और अच्छा, उसके वो रूप बाद में हो भी रहा था। हाँ, हाँ बस हाँ जो हो रहा है परमात्मा हो रहा है, बस उन्होंने स्वीकार कर लिया, हो रहा है हाँ खेल। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ, वहाँ तो ऐसे तो बुद्ध भी जब प्राप्त हुए सारे होंगे। बंद गिर गए, सारा सेपरेशन गिर गया। उसके बाद में जो है उनकी करुणा भी चलती रही, क्योंकि उसके बाद में जो हम्म,
शिष्य किसी भी गुरुकुल में पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, और शिष्य जब उनको लगता था कि फाइनल स्टेज में आ गया है, तो उसके बाद में जो है ऋषि बोलते थे कि जाओ अब। तो उनको भेज दिया जाता था कि बोले अब अंत में जो है राजा जनक के पास जाओ, राजा जनक के पास जाओ, और वो वहां से यदि पास हो गए तो पास हो गए राजा जनक के पास से। तो अंत में गुरु उनके पास भेजते थे, ऋषि जो है, कि अब राजा जनक के पास जाओ। मतलब फाइनल जो एक स्टेज जो चेक होता था, मतलब राजा जनक जी उस अवस्था में होंगे कि हम्म। वही उन्हीं को मतलब परख हो पाती होगी, मतलब वही परख पाते होंगे, या तो वही ज्ञान दे हाँ, पाते मतलब होंगे। ऐसा होता है हाँ। कि अपना शिष्य गुरु के साथ रहते रहते कुछ ऐसे बंध बना लेता है कि जो बंध वहां पे अंत वाले नहीं गिर पाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उनके साथ में रहता है। तो गुरु को फिर किसी और के पास भेजना पड़ता है आखिरी बंध गिराने के लिए, सूक्ष्म क्योंकि वो, हाँ, बंधन क्योंकि वो होते होंगे। बहुत सारे माया मोह पाल लेता है गुरु के साथ भी। मतलब माया कितनी प्रबल है कि हर जगह ही मतलब हाँ। बन जाती है, टूट जाती है, बन जाती है, फिर एक तो माया से वो छूटता है फिर। बंधना जरूरी भी है ना, वो बंधेगी तभी तो वो ग्रोथ हाँ, कर तभी पाएगा। तभी हाँ, नहीं, माया हाँ। बहुत जरूरी है, अब क्योंकि वो गुरु में जैसे घुलते कि जाता है, घुलते जाता है, गुरु में घुलते, वो परमात्मा को तो नहीं जानता कि परमात्मा में विलीन हो जाए, तो पहले गुरु में ही विलीन होता है, तो गुरु में विलीन होते होते अब जैसे 99.99% तक वो उसका काम हो जाता है, तो 0.0001% जहाँ बच जाता है। जैसे हमारे केमिस्ट्री में ही केमिकल बॉन्ड बॉन्ड बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको तो जैसे वाष्प रूप में पानी मिलेगा तो कुछ तो फायदा ही नहीं उसका। हाँ। पानी जिस रूप में चाहिए, फिर बर्फ रूप में, मतलब कुछ कुछ चीजें सॉलिड में चाहिए, तो ये केमिकल बॉन्ड्स का तो बहुत अपना एक यही माया है, मतलब बांधे हम्म। रखी है उनका सब चीजों को। तो मुझे लगता है कि बॉन्ड ही माया है, केमिकल बॉन्ड जो केमिस्ट्री में होते हैं। नहीं हम्म। तो जैसे कहीं पे टिके रहने के लिए तो माया बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म। वही तो टिकाए रखती है। तो व्यर्थ कुछ भी तो नहीं है, माया भी व्यर्थ हाँ, नहीं है, उस इस नहीं, क्योंकि खेल का वो माया को हिस्सा। बुरा बोल बोल कर क्या होता है, जैसे जहाँ पर आप, जैसे तो अब ऐसा भी है कि इतने जैसे ज्ञान रहेगा, लेकिन हम ना अज्ञान जैसे सुनाई देगा ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मनुष्य का यही सबसे बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि वो कितना भी जानकारी भी रहेगी ना, फिर भी वो अज्ञान की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो वही है कि ये सब सुनने में आता है कि इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकले। जैसे सब लोग आप यूट्यूब में अगर देख लेंगे, क्योंकि मेरा जॉब भी वही सब है कि वो थोड़ा मतलब ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह का ही है, तो दिख जाता है सब कुछ कि अरे इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के तरीके, तो वो यही तरह कि उन्होंने उस तरीके से ऐसी कोई स्पेस, ऐसी जगह समझी है जो कि मैट्रिक्स के बाहर है। अब ऐसा तो कोई होगा ही नहीं ना, मैट्रिक्स मतलब एक मन से समझने वाली चीज है, मैट्रिक्स कोई फिजिकल जगह नहीं है। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि एक दो मूवी बन गई है वो हॉलीवुड में, तो उस हिसाब से मैट्रिक्स को डिकोड करना है, मैट्रिक्स को ये करना है, तो नंबर्स दिखते हैं, 11 11 दिख गया, 12 12 दिख गया, तो आपको एंजल क्या सुझाव दे रहे हैं। तो ये सब है कि हम रह रहे हैं वहीं पर, तो ये सब फैली हुई है। और फिर ऐसा लगता है कि अ, मतलब ये भी तो माया का ही खेल है कि क्यों हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। सब क्यों चल रहा है कि हम्म। फिर यही बात है कि ये बात समझ लीजिए कि कुछ भी चीज चल रहा है तो उसमें ये परमात्मा की मर्जी है। अपना खाली कल्याण करना शुरू कर दो तो सब जगह से शुरू हो जाता है। बस, हाँ, हम बोले कि अपनी ना अब शुद्धि इधर उधर, करेंगे। हाँ, इधर उधर उलझना छोड़ दें कि संसार में क्या चल रहा है, जो चल रहा है चलता रहे, हमें बस आत्म कल्याण करना है। हाँ, क्योंकि परमात्मा वहाँ पे वो खुद में अपने आप को संसार महसूस में तो कर रहे हैं। बहुत कुछ चलता ही रहेगा, हमेशा से चलता रहेगा, संसार हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हमेशा यहाँ विविधताएं चलती रहेंगी। उस विविधताओं में हम्म उलझेंगे तो वही उस उलझन को ही तो हम मैट्रिक्स और माया कह रहे हैं। आत्म कल्याण में आएंगे तो मैट्रिक्स से बाहर होना चालू हो जाएंगे। नहीं, ये ऐसे क्वांटम फिजिक्स के मतलब उसके तरीके से देखें तो संसार तो है भी नहीं, वो जहाँ जहाँ हमारा कॉन्शियसनेस है उसको प्रकट बस कर रहा है, बस वो वो एक्चुअली चीज है नहीं। एक्चुअली क्या हाँ। है वो, अलग अलग किस्म के, मतलब जब हम एक सेपरेशन में है, मतलब मैट्रिक्स में है, और विविधता के द्वारा अपने हम्म मैट्रिक्स को और मजबूत कर रहे हैं और बंध डाल रहे हैं, हम्म तो हम्म हम्म अपनी तरफ लौटेंगे तो नए बंध डालना बंद कर देंगे। तो वही कहा जाता है ना कि नए बंध डालना बंद करो और पुराने बंध खोलना चालू करो, नए संस्कारों मत बनाओ और पुराने संस्कारों की उदीर्णा और निर्जरा करो। तो बाहर और उलझेंगे तो फिर नए संस्कार बनाते भी रहेंगे, नए मैट्रिक्स क्रिएट भी करते रहेंगे और पुराने डिसॉल्व भी करते रहेंगे, तो बात तो वहीं की वहीं रही। जैसे मतलब वही कि कम से कम अच्छे वाले मैट्रिक्स आ जाए, मतलब जैसे ऐसी ज्ञान वर्धक जो चीजें हैं वहां पर अपना मतलब तो उधर से विकास शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे रास्ते आगे खुलते जाएंगे। और यहाँ पर जो है
और ये भी बुद्धि का ही है कि उसको गलत समझ लेना, इसको सही समझना, कुछ मतलब नहीं है उन सब चीजों का। अपना विकास, क्योंकि कोई चीज गलत है, कुछ तो कुछ भी हो, मतलब जैसे जिसकी बुद्धि, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई चीज गलत लग रही है तो शायद मेरी बुद्धि उस तरीके की होगी, और जिसको जो चीज गलत नहीं लग रही है तो शायद उसकी बुद्धि उस तरीके की। तो हमारा वो प्रयास भी नहीं होना चाहिए कि जब उसका विकास होगा तो वो भी समझ जाएगा। जैसे किसी समय पे मैं भी किसी गलत धारणा को सही समझती थी, लेकिन जैसे ही मैं पता नहीं जब कुछ समय आया या कुछ हुआ तो वो समझ में आ गया कि नहीं ये तो गलत चीज है। जैसे ये वाली जो समझ है, ये वाली जो, वो थोड़ा मतलब उतना मतलब विकास में काम नहीं देगी। तो ऐसा सब होता है कि हम अपने आप ही विकास जब होता है तो बुद्धि भी समझते हैं। तो किसी को जो सुधारक ये सब बनने वाला जो एक मतलब होता है ना कि नहीं इसका भी भला करो उसका भी भला करो, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये धर्म तो ये भी एक हिस्सा हो गया ना। जैसे आप जुड़ जाते हो किसी संस्था से जुड़ जाओगे, बहुत सारे हैं धार्मिक भी बहुत सारे रहते, तो वो अलग ही एक मैट्रिक्स चलता रहता है कि आप ये नियम करो, ये करो, माला जपो, ये सब करो, लेकिन होता वही सब चलता रहता है कि आप एक अलग तरीके के सात्विक कह दो उसको, जो भी कह दो, उस तरीके के मटेरियलिज्म में पड़े रहते हैं सब। कि पहले किटी पार्टी कर रहे हो तो अब आप ध्यान धार्मिक पार्टी कर रहे हो। संगोष्ठी में ही वही चर्चा कर रहे हो कि सास परेशान करती है तो क्या किया जाए। पहले किटी पार्टी में अलग लेवल की चर्चा होती है तो उसमें अलग परेशानी वही रहेगी कि इनकी सास परेशान करी, इनकी ननद परेशान करी, मैं कोई होती कि ऐसा सब में आप धर्म उसी को समझा जाता है कि हाँ कल्याण कल्याण। लेकिन फिर वही है कि कभी कभी जरूरत भी लोगों की वो होती भी है कि आप जब अब किसी के जीवन में वही परेशानी है तो पहले उससे तो निकले, उससे उतरने के बाद में आप सोचोगे ना कि हाँ ये चीज है वो चीज है। तो मतलब यही कि भगवान ने जहाँ जहाँ रखा है तो पहले वहां से अपना मतलब इस तरीके से कल्याण शुरू करना चाहिए। तो वही है कि भगवान की वजह से मेरी स्टेज उधर वाली नहीं है, सब रिश्ते नाते सब सुलझे हुए हैं क्यों। तो इस वजह से बुद्धि आती है कि नहीं ये नहीं करना है, मतलब इस तरीके से ठीक है, मतलब समाज है, कल सब कुछ है, तो किसी से ऐसे विरोध में नहीं जाना है, सबके साथ में मिलजुल के अच्छे से चलना है। तो वही है कि रोज काफी लंबी बात हो गई है, बस वही कि बहुत भगवान की करुणा है और आपकी करुणा है कि आप मतलब माया में बंधे हुए हैं और सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। और मतलब ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब ये है कि माया में बंधा कोई ना रहे, लेकिन फिर भी है कि ये बहुत ही सात्विक माया में आप बंधे हुए हो, ताकि मतलब सब चीजें कान में सुनने मिल रही हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। अच्छा जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। खुश रहिए।